बहुत समय पहले की बात है। मायापुर नाम का एक प्राचीन नगर था, जहां हर साल धर्म यात्रा उत्सव होता था। इस उत्सव में एक परंपरा थी, वचन दीक्षा। इसमें हर युवक एक वचन देता और वह वचन श्री कृष्ण के मंदिर में लिए जाने के कारण अटूट माना जाता। इस वर्ष सबसे बुद्धिमान और प्रतिष्ठित युवक समर्थ ने घोषणा की, मैं वचन देता हूं कि मैं सत्य की रक्षा करूंगा, चाहे मुझे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के विरुद्ध ही क्यों न खड़ा होना पड़े। सबने उसकी सराहना की, पर समर्थ का मित्र राजित चुप था। कुछ ही दिनों में नगर में चोरी की घटनाएं शुरू हो गईं। चोर केवल उन्हीं घरों में जाता था जिनके बाहर श्री कृष्ण की मूर्ति नहीं होती थी। नगर में भय फैल गया। क्या यह भगवान की चेतावनी है? राजा ने समर्थ को इन घटनाओं की जांच सौंपी। उसने खोज शुरू की। जल्द ही उसे एक रहस्यमयी सुरंग का पता चला, जो मंदिर से एक पुराने कुएं तक जाती थी। सुरंग में उसे वही वस्त्र मिले जो चोर पहनता था, और उन पर उसके प्रिय मित्र राजित की चप्पल के निशान थे। समर्थ स्तब्ध रह गया। राजित बचपन का मित्र था, जिसने हर दुख में उसका साथ दिया था। क्या वही चोर हो सकता है? वह रात को मंदिर गया, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और बोला, हे माधव, मैंने वचन दिया था सत्य की रक्षा करूंगा, पर जब सत्य मेरे प्रिय को घायल करता है तब क्या करूं? तभी हवा चली। मंदिर का दीपक एक पल के लिए बुझा, फिर अपने आप जल गया और सामने रखी गीता की एक पंक्ति खुल गई, प्रियता और पक्षपात से परे जो धर्म के मार्ग पर चलता है वही मेरा सच्चा भक्त है। समर्थ समझ गया, उसे अपने वचन पर चलना होगा। अगली सुबह नगर सभा लगी। समर्थ ने सबके सामने सुरंग, वस्त्र और सबूत दिखाए। अंत में राजित को लाया गया। पहले वह चुप रहा, फिर आंसू भरी आंखों से बोला, मैंने ही चोरी की। मेरे परिवार पर कर्ज था और मुझे लगा कि यदि मैं सिर्फ उन्हीं घरों को चुनूं जहां श्री कृष्ण की मूर्ति नहीं है तो किसी को संदेह नहीं होगा। सभा शांत थी। समर्थ की आंखों में पीड़ा थी, पर स्वर स्थिर। जिसे मैंने सबसे अधिक चाहा, उसी ने सबसे बड़ा विश्वास तोड़ा। पर धर्म के आगे कोई संबंध नहीं टिकता। राजा ने राजित को दंडित किया और समर्थ को धर्मवीर की उपाधि दी। उस रात समर्थ को स्वप्न आया। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और बोले, जिसे तुमने खोया वह संबंध था, जिसे तुमने पाया वह मेरा साथ है। सत्य पर अडिग रहना ही मेरा मार्ग है। और तभी मंदिर की घंटियां बजीं, जैसे सत्य ने फिर एक बार विजय पाई हो।